राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपनी मां और दादी के गुणों वाली बीवी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में इन दिनों 9 दिन का ब्रेक चल रहा है और इसी दौरान एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि उन्हें कैसी बीवी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी में उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों के गुण होने चाहिए। 52 साल के राहुल गांधी ने इंटरव्यू में इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि वो उनका प्यार थी और उनकी दूसरी मां थी। उधर खबर है कि विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करेगी। खासतौर पर भारत सरकार की नजर ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान की कंपनियों को भारत बुलाने पर है, ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नए सिरे से लाने की तैयारी में है। खबर है कि इस पर 10,000 से 12,000 करोड़ तक खर्च किए जाएंगे। इस रकम से विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि सरकार ने इस योजना का खाका तैयार करने पर काम तेज कर दिया है, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। इससे पहले 2020 में स्मार्टफोन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने PLI स्कीम शुरू की थी। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट के साथ रोका हो गया। यह समारोह राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित करवाया गया, जिसमें अंबानी परिवार के अलावा उनके करीबी दोस्त मौजूद रहे। मंदिर में पहुंचने पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही मंदिर परिसर में एक ड्रोन के जरिए उन पर फूलों की बारिश भी की गई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे को कुछ साल से जानते हैं और रोका सेरेमनी के बाद अब कुछ महीनों में ही दोनों की शादी भी हो जाएगी। इस बीच पूर्वी चीन सागर में रूस और चीन की नौसेना का युद्ध अभ्यास खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 1 हफ्ते तक चली, जिसमें चीन और रूस के जवानों ने पनडुब्बी खोजने और उसे निशाना बनाने का युद्ध अभ्यास किया। यही नहीं, दोनों देशों की नौसेनाओं ने आसमान में भी दुश्मन को कैसे मिसाइलों से ढेर किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग ली। इसके लिए सबसे पहले अलग अलग टारगेट तय किए गए और फिर उन पर युद्धपोत से ताबड़तोड़ हमले किए गए। पूर्वी चीन सागर में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के जवानों ने दुश्मन के कब्जे से अपने एक जहाज को भी छुड़ाने का अभ्यास किया। इसके अलावा समंदर में दुश्मन के अलग अलग जहाजों को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए, नौसैनिकों ने इसके भी गुण सीखे। कुछ शहद में दिया जा रहा है, कुछ शहद में दिया जा रहा है, खून ठंडा किया जा रहा है। सौगात की एक बात कही विजय ने, मुट्ठियों में बंधे सब्र का इम्तिहान फिर लिया जा रहा है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। आधी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर कहर बरपा है। मिसाइलों की बौछार से कीव कांप गया है। कीव में तैनात अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रूस के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। और सिर्फ कीव ही क्यों, यूक्रेन के कई शहर रात भर जलते रहे। एक के बाद एक 120 मिसाइलों ने यूक्रेन के आसमान को धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन पर बरसे पुतिन के क्रोध का नतीजा